अभी हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक डेफ रीच है उनका नाम, जो कि जी एक स्कूल है। और हमारे साथ हैं महरीन अबरार जो साइन लैंग्वेज क्रिएशन मैनेजर है, उनके साथ है सैयदा नायाब अली जो एक अलुमनाई स्टूडेंट है एंड शी इज़ ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम, शी इज़ टीचिंग देयर करिकुलम। जी बिल्कुल सिखा रही। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है महरीन कि वैसे तो अगर आप वाकिफ़ हो ही, मदीहा इफ्तिकार से एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, हमारे लिए वो मैडी हैं। तो ये मैडी की बहन भी हैं और मैडी इज़ ऑलवेज बीन एन एडवोकेट फॉर डेफ एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस स्कूल का हिस्सा है। तो मुझे बताइए कैसे ये हुआ, आप कैसे इस स्कूल का हिस्सा? सो एक्चुअली द बैकग्राउंड इज वही कि अब्बू की वजह से आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से ही डेफ लोगों के साथ काम कर रहे थे। देन एग्जैक्टली बोलते हाथ एंड देन फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू कराची, तो डेफ रीच स्कूल बेसिकली रिचर्ड गेरी इज द फाउंडर ऑफ डेफ रीच स्कूल। ही वॉज इन अमेरिका, उनके अपने एक बेटे थे जो डेफ थे। देन ही केम पाकिस्तान 35 ईयर्स बैक, और फिर उन्होंने यहाँ देखा कि डेफ के लिए एजुकेशन नहीं है। तो एट दैट टाइम उन्होंने फिर जो है वो यहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की और यहाँ स्कूल का सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो उससे ये हुआ कि अब माशाल्लाह आफ्टर 35 ईयर्स वी हैव अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह, और जहाँ पे हमारे पास चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं और माशाल्लाह वी हैव 9 पेरेंट कैंपसेस और इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और कहाँ है, कौन हमारे हैं 5 इन सिंध, कराची है, नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, टंडुवाला यार, देन इन जेहलम, लाहौर और नौशहरा एंड सजावल। सो माशाल्लाह अभी हमारे ये 9 स्कूल्स माशाल्लाह रन हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं इस टाइम। और दिस इज़ व्हाट डेफ रीच जो कि बच्चों के एजुकेशन पे काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, देन मंशा प्लीज़ फ्री के हम आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। यस, सो मेरा से स्पेशल सवाल यह है कि जनरली स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है, सुनाई देना नहीं, बात नहीं होनी, या किसी ना किसी हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अब रुक गई है, वो आम लोगों की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। सो आप अपनी स्कूल की मुनासबत से और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू प्लीज़ बताइए कि ये सारी चीज़ें मुमकिन है अगर प्रॉपर स्कूलिंग हो और प्रॉपर इंस्टीट्यूट। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि जो डेफ कम्युनिटी है ना, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम अगर चाइना चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी तो क्या वी आर डिसेबल? हम डिसेबल नहीं है। इट्स अप टू अस कि हमने वो लैंग्वेज सीखनी है और हम उसमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन, तो बाकी दे कैन डू एनीथिंग। इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये हेयरिंग लोगों से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, हर फील्ड में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे नायाब जो है ये खुद जो है हमारे पास, इसने अभी बीए तक पूरी एजुकेशन जो है वो डेफिनेट से बीए इसने कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह। अब ये हमारी अपने ही स्कूल में जो है जॉब कर रही है, जहाँ पे ये करिकुलम बच्चों का डेवलप कर रही है, क्योंकि जो इसने लर्न किया और फिर उसमें जो उसको लगा कि नहीं इसमें चेंजेस होनी चाहिए, तो ये अब उस करिकुलम में जो है वो अपने एक्सपीरियंस को वो ऐड करके वो बच्चों को मज़ीद इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कुछ बच्चे बैंकर्स हैं, कुछ जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हैं वो काम कर रही हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1800 हम जॉब प्लेसमेंट्स करा चुके हैं बच्चों की। तो नायाब, हम आपसे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप हमें ज़रा एक आध चीज़ कोई सिखाएं साइन लैंग्वेज में। मुझे और जाले को हम बोले वेलकम टू जहान रमज़ान, बिकॉज आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है और आई वुड लाइक टू नो हाउ टू डू इट। ये वेलकम रमज़ान जहान। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी कितना लंबा था आपका ये पीरियड स्कूलिंग का, और अब आपने बीए भी कर लिया है, तो आपने ये सोचा कि यू वांट टू गिव बैक, जिस स्कूल से आप वाबस्ता थी आप उसको वापस जो है ज्वाइन करना चाह रही थी, तो आपकी कैसी थी आपकी स्कूलिंग, आपका एक्सपीरियंस कैसे था कि आपका दिल चाह के आप वापस वहीं पे गिव बैक करें? क्योंकि मैंने जितना कुछ वहाँ से लर्न किया और जो चीज़ें मैंने
अच्छा, मैंने जो है जितना कुछ लर्न किया, और फिर मैं ये चाह रही थी कि जितना कुछ मैंने सीखा है और उसमें मैंने मेरी अपनी जो लर्निंग है मैं आगे उसको जो है ट्रांसफ़र करूँ दूसरे बच्चों में भी, और मतलब उनकी लाइफ्स भी चेंज करूँ। तो ये बेसिकली मेरा गोल था, क्योंकि मैं पहले जब छोटी थी तो मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, पेरेंट्स इशारे नहीं करते थे। तो ये साइन लैंग्वेज मैंने सीखी है, एजुकेशन हासिल की, इसकी सारी वजह जो है वो डेफ रीच की है। और डेफ रीच ने मुझे इतना सपोर्ट किया क्योंकि वो फ्री एजुकेशन देता रहा हमें, फ्री ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये फ्री एजुकेशन है? फ्री एजुकेशन, ये प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ये फ्री एजुकेशन है 35 इयर्स से, जो ये 35 पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको। बेसिकली ये टोटली डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, इवन वन टाइम लंच जो है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। हेल्दी लंच डेली बेसिस पे उनको मिलता है। इसके अलावा उनको हम स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट सिखा रहे हैं ताकि एजुकेशन के साथ साथ उनके पास स्किल्स भी हों। तो ये पूरा एक पैकेज है माशाल्लाह। और बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्किल्स सीख के, क्योंकि ये इस तरह है क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनकी इतनी कम्युनिकेशन नहीं है, पेरेंट्स को उनकी लैंग्वेज, तो पेरेंट्स को भी तो सिखाना होता है। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं। बिल्कुल। सो हाउ इज, व्हाट इज दैट प्रोग्राम? दैट इज पेरेंट्स साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इसके अलावा हम पेरेंट्स एजुकेशनल लाइफ स्किल्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो वो फिर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनको भी हम पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, उनको लेकर आते हैं ताकि हम उनको ये लैंग्वेज सिखाएं और जो बैरियर है वो अपने बच्चों के साथ खुद कम्युनिकेट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा नायाब, एक और मेरा आपसे सवाल होगा कि हम लोग बातें करते हैं, जो है अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की कोई डिसेबिलिटी होती है, उनसे कभी कभार कोई ऐसी बात कर लेता है कोई कि उनका दिल जो है ना छोटा हो जाता है। हाँ। तो आप क्या चाहेंगी, आपने कभी ऐसा नोटिस किया है और आपको लगता है कि अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, या आपको लगता है अब लोग अवेयर हो गए हैं और उनको समझ आ गया है कि ये जो चीज़ें इनके साथ सेंसिटिविटी कैसे दिखानी है? कह रहे हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो मेन बैरियर है वो ये है कि किसी को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, लोगों को जो है जब लैंग्वेज नहीं आती तो हमें डिसेबल समझते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी डेफ रीच को जो वेबसाइट है उसमें साइन लैंग्वेज के पूरे हमारे पास लेसन्स हैं, सब कुछ है। तो दे शुड लर्न ताकि हमारा और उनका कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो ख़त्म हो। अब जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, तो मैं बिल्कुल अपने आप को निगलेक्टेड फील करती हूँ। नहीं, निगलेक्टेड नहीं है हम, कम्युनिकेशन हमारी ट्रांसलेटर यहाँ हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक डेफ कम्युनिटी जब लोग आपस में बात करते हैं और हमें बीच में हम नहीं उस कम्युनिकेशन में, डिस्कशन में नहीं होते हैं। एक्चुअली अब्रॉड भी जो है ये बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं जैसे यूके वगैरह में, तो एक बंदा साइड पे जैसे यहाँ एक खड़ा एक बॉक्स बना होता है एंड देयर समबडी जो ट्रांसलेट कर रहा होता है फॉर द व्यूअर्स जिनको कोई हेयरिंग डिफिशिएंसी हो या हेयरिंग लॉस हो या हो, तो यहाँ पे ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इस चीज़ की जो है ना अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसी वजह से कॉन्सर्ट्स तक में हो रहा होता है कि नीचे एक बंदा खड़ा होता है जो गाने गा रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं साइन लैंग्वेज में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। बिल्कुल, अब तो काफ़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि दिस इज़ द ओनली लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो दे आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज़, जिसमें कि एक तो एजुकेशन है, फिर उसके बाद जो है यही इंटरप्रेटिंग, तो कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा इंटरप्रेटर्स जो हैं वो तैयार कर सकें। हमारे PSL कोर्सेज होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डिजिटल करिकुलम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज़ दैट? अच्छा, डिजिटल करिकुलम इज़ लाइक के जो डेफ लोग हैं वो बेसिकली जो मेन स्ट्रीम्स करिकुलम है वो उतना यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए मोस्टली विजुअली आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, जिसमें साइन लैंग्वेज के साथ आपको एनिमेशंस और पिक्चर्स एंड वीडियोस, ताकि वो उसको भी जल्दी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। फाइनली यस, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये एक और चीज़ मालूम करती, आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस, ठीक है, कि कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जो आपके स्कूल में सिखाए जाते हैं और कहाँ कहाँ इनकी जॉब प्लेसमेंट्स हो सकती हैं? अभी हमारे स्कूल में डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स सिखाए गए, जैसे सफ़ायर है हमारे लाहौर कैंपस में, और क्या कहते हैं, इसके अलावा और टेक्सटाइल मिल्स हैं जहाँ पे हमारी जॉब प्लेसमेंट बहुत सारे बच्चे जो हैं। और हम सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए जॉब प्लेसमेंट नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग फॉर द होल डेफ कम्युनिटी। तो जब भी जॉब्स आती हैं, ये लोग कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोशिश करते हैं कि वैकेंसीज निकलें डेफ के लिए, एंड देन दे आर जस्ट
ऑफरिंग टू एवरीवन, और फिर हम वहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ करवा के उनको वो करते हैं। तो IT स्किल्स सिखाते हैं, बैंक्स में बच्चे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में दे आर वर्किंग, PSO में है, शेल में है। इसको एज अ क्रच नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली इसको, और ये आप लोगों की तरफ से बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है। इनफैक्ट मैं ये यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप डॉल्मेन मॉल और ऐसी जगहों पे जहाँ पे वहाँ पे वी हैव वैलेज, ऑल ऑफ देम जो एक डेफ सिचुएशन से आए हैं, दे ऑल डेफ एंड दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। अच्छा, बस जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और नायाब से पूछूंगी। नायाब, आपकी हॉबीज क्या है? हाँ, क्या हमने आपसे वैसे बड़े सवाल कर लिए, बट आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर योर हॉबीज? ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक है, और क्रिएटिविटी, क्रिएशंस वगैरह का मुझे बहुत शौक है। थैंक यू। आप दोनों ने इतना इंस्पायर किया हमें। और नाज़रीन, अगर आप जो है वो रमज़ान का महीना है, अपनी ज़कात निकालना चाहते हैं या चैरिटी करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली जो है रन कर रही है डोनेशंस पर, और हमारे इतने स्कूल्स हैं, हम सैटेलाइट स्कूल्स भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। वी हैव 10 सैटेलाइट स्कूल्स नाउ, माशाल्लाह, एंड नाउ वी हैव अ टारगेट कि हम 50 सैटेलाइट स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट करें। हमारा पर बच्चा जो है कॉस्ट दैट इज़ 15,000। तो हम हमारी रिक्वेस्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं एक बच्चे को, बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं, इवन क्लासरूम को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर फुल क्लासरूम स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ये हम बताते भी रहेंगे। सॉरी, टाइम थोड़ा सा हमारा शॉर्ट होता है, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड इंस्पायरिंग अस। बड़ा अच्छा लगा, और मैं यही चाहूँगी कि अगर आप ज़कात नहीं निकाल सकते तो काइंडनेस भी एक ज़कात है। तो किसी से कोई अच्छी बात करना वो भी एक नेकी का काम है।